आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सेल किसे कहा जाता है। सेल जो कि ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। यानी कि अगर हम कहें हमारा ये हार्ट है तो ये हार्ट का जो सबसे स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट होगा उसे सेल कहा जाता है। और ये जो सेल वर्ड है यह लैटिन वर्ड्स से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ए लिटिल रूम, एक छोटा कमरा। जैसे एक दीवार है, दीवार किससे बनी होती है? ईंटों से बनी होती है, तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हम ईंट को, ब्रिक को कहते हैं। तो उसी तरह से सेल भी क्या है, या ह्यूमन बॉडी या फिर प्लांट्स का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। इसे हम कहते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो बॉडी में कुछ ना कुछ फंक्शन करता है और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव हैं, चाहे वो एनिमल है या फिर प्लांट है, आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। अब अगर हम देखें तो सेल हमने अभी भी बोला सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बॉडी का। और जब ग्रुप ऑफ सेल इकट्ठे होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल इकट्ठे होते हैं एक ही जैसे, तो उन्हें टिश्यू कहा जाता है। और जब वही ग्रुप ऑफ टिश्यू को फिर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, जैसे एक हार्ट का, किडनी का, ब्रेन का ऑर्गन का निर्माण करते हैं। और जब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन ग्रुप में होते हैं अलग अलग, तो ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है, जिससे फिर बॉडी, ह्यूमन बॉडी या फिर प्लांट बनता है। और जो सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। और ये एक तरह से ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की ब्रांच है साइटोलॉजी। और जो फादर ऑफ साइटोलॉजी है उसे रॉबर्ट हुक क्यों कहा जाता है? जो डिस्कवरी ऑफ सेल है उसमें सबसे पहले सेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने 1665 में बताया था, 1665 में बताया। क्योंकि जो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था। और जब उन्होंने उस माइक्रोस्कोप में से स्लाइस ऑफ कॉर्क, अब स्लाइस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व किया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि स्लाइस ऑफ कॉर्क क्या होता है? जो स्लाइस ऑफ कॉर्क होता है वह बार्क ऑफ ट्री होता है। जैसे ट्री होता है, ट्री के जो तने के इर्द गिर्द जो एक बार्क बना होता है उसे कहते हैं। और वो ओक ट्री का था, या कह सकते हैं उसके तने का एक छिलका। और जब उन्होंने उसमें ऑब्जर्व किया तो उन्हें, रॉबर्ट हुक को, माइक्रोस्कोप से जब उन्होंने उस स्लाइस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व किया तो उसमें उन्हें हनीकॉम कंपार्टमेंट की तरह कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया, मधुमक्खी के छत्ते के जैसे कुछ शेप दिखाई दी। और उन्हें पता लगा कि उसके बीच में एक जैसे ही कंपार्टमेंट बने हुए हैं, एक जैसे ही रूम स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो इसलिए उन्होंने उन छोटे छोटे जो रूम थे उसको सेल का नाम दिया। क्योंकि जो सेल होता है वो लेटिन वर्ड की, लेटिन जो भाषा है, लेटिन में उसका मीनिंग होता है लिटिल रूम। और उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट ने इसके बारे में खोज की। और ये जो रॉबर्ट हुक ने जिस सेल के बारे में बताया था वो एक तरह का एक डेड सेल था। अब बात करते हैं सेल वेरिएशन की। सेल को किस तरह से हम वेरिएट, अलग अलग कर सकते हैं, उसकी वेरिएशन बता सकते हैं नंबर्स के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स ऑफ सेल के अकॉर्डिंग। अगर नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो मल्टी सेलर और यूनिसेलर, ये दो पार्ट्स में क्लासीफाइड होता है। मल्टी सेलर में आते हैं हम, मतलब ह्यूमन बॉडी, एनिमल या फिर प्लांट्स। और मल्टी का मतलब क्या होता है? मल्टी का मतलब होता है ज़्यादा, यानी कि दो या दो से ज़्यादा। और सेलुलर का मतलब सेल। तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म वो होंगे, ऑर्गेनिज्म मेड फ्रॉम मोर देन वन सेल, जो एक सेल से ज़्यादा, एक सेल से ज़्यादा सेल के कॉम्बिनेशन से जो भी ऑर्गेनिज्म बनते हैं उन्हें मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और यूनिसेलर का मीनिंग आपको क्लियर हो ही गया। इसमें एक से ज़्यादा सेल वाले होंगे, हज़ार, लाख, बिलियन, मिलियन, काफ़ी ज़्यादा सेल हो सकते हैं। और यूनिसेलर में केवल एक सेल वाले जीव, ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहते हैं यूनिसेलर को। इसकी क्या एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे अमीबा, पैरामीशियम,
जो कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, यानी माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सकता है क्योंकि इनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अब नंबर्स के बाद हम शेप की बात करते हैं। शेप ऑफ सेल में जैसे ये है नर्व सेल, इसकी शेप अलग है। ये बोन सेल हो गए, ये स्पर्म सेल हो गए। इसी तरह से मसल सेल, ब्लड सेल और जितने भी अलग अलग फंक्शन करने वाले सेल होते हैं उनकी शेप में भिन्नता पाई जाती है, कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं साइज ऑफ सेल की। जो साइज ऑफ सेल की बात करें तो मोस्टली जो सेल होते हैं उनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिसे माइक्रोमीटर में मेजर किया जाता है। जैसे बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया सेल का साइज कितना होता है, 0.1 टू 0.5 माइक्रोन। माइक्रोन मतलब माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। और जो कि हेयर के साइज से भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अगर हम अपने बॉडी के हेयर की बात करें, वाल की बात करें, तो जो हमारी बॉडी का हेयर होता है उसका जो, अगर उसकी विड्थ देखें उसकी कितना पतला होता है, 10 माइक्रोन होता है। और ये 10 माइक्रोन का भी आप लगा लो 0.1 से 0.5 की बात कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा साइज इसका छोटा होता है। ये बैक्टीरिया सेल है। लेकिन कुछ सेल बड़े भी होते हैं। इनमें जो सबसे बड़े साइज का सेल होता है, लार्जेस्ट सेल, वो होता है ओस्ट्रिच के एग का। जो ओस्ट्रिच का एग होता है उसके सेल का साइज होता है 170 mm टू 130 mm, क्योंकि ये एक कंप्लीट सेल होता है, ये सिंगल सेल होता है ये। और इसका साइज 170 mm बाई 130 mm है, यानी कि इसकी हाइट 170 mm और अगर ब्रेथ की करें तो 130 mm इसकी चौड़ाई होती है। और जबकि मोस्टली सेल का जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो ये था हमारा टॉपिक व्हाट इज़ सेल के बारे में। और अब हम नेक्स्ट सेल के बारे में टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।